छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मुझे संकोच होता है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत को जो अच्छा लगे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सना सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहूँ हृदय के बात, सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। तब मुनि भरत जी से बोले कि हे तात, सब संकोच छोड़ो और कृपा के सागर अपने प्यारे भाई से अपने मन की बात को कह डालो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाए, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिरे सब छरु भारो, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारो। मुनि के वचन को सुनकर और श्री रामचंद्र जी की सहमति देखकर गुरु तथा स्वामी को जी भर अपने अनुकूल जानकर सारा भार मेरे ही ऊपर आ गया है, ऐसा जानकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर स्वभाव है ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। वे बोले कि जो कुछ मैं कह सकता था वह तो गुरुजी ने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाओ, अपराधे हूँ पर कोहन काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत कुनिस न कबहूँ देखी। भरत जी कहते हैं कि अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराध पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी अपार कृपा और स्नेह ही है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पर हरे न संगो, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन की प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय से अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता ही देते थे। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त नयाजु लगी, प्रेम पियासे नैन, सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। फिर भरत जी कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी भी उनके सामने कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से परितृप्त नहीं हुए। विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। भरत जी कहते हैं कि परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उरे असयानत कोटि कुचाली, फिरई की को दव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। भरत जी कहते हैं कि माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा सोचना भी करोड़ों दुराचारियों के समान है। क्या कंदों की बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोरे अभाग उदित अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारे उजाए जननी कही काकू। भरत जी कहते हैं
कि स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैं अपने पापों का परिणाम समझ नहीं पाया और माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रिहारऊँ सब ओरा, एक ही भांति भल ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहिनी के परिणामो। मैं अपने हृदय में हर तरह से सोचकर थक गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सोचता। एक प्रकार से ही निश्चित रूप से मेरा भला है कि गुरु महाराज सर्वप्रथम है और सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है।